हेलो एवरीवन, कैसे हो। अगला क्वेश्चन देखो। क्या एक तो मैंने बताया था आपको क्रिकेट वाले क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये वाले कर लेते हैं, उसके बाद वो वाले करेंगे। ठीक है। इसमें दे रखा है कि पहले कुछ व्यक्ति होंगे, ठीक है, और एक व्यक्ति को एक्सचेंज कर देंगे। मतलब एक आएगा तो उसकी जगह दूसरा चला जाएगा, तो उसमें जो कितनी वृद्धि या कमी जो भी है वो अपने को निकालना है। क्वेश्चन देखो कि 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन कितना दे रखा है 62 kg है, ठीक है, के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाने से उनके औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। एक सिंपल सा सोच के देखो आप कि एक 62 साल का व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, पहले भी 18 थे, अब भी 18 है, टोटल लोग कितने 18 के 18 ही है। लेकिन हुआ क्या कि एक व्यक्ति आने से औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होगी। मतलब सबके सब में क्या हो जाएगी 500 की वृद्धि हो जाएगी ग्राम की। बट्टे 1000 क्यों किया? क्योंकि हमने केजी में चेंज करना है। 0.5 से भी कर सकते हो। ये गया 2 बार, ये हो गया 9, यानी 9 की वृद्धि हुई है। तो 62 तो ये और 9 साल इसको जोड़ दो, कितना हो गया 71। ठीक है, सिंपल सा, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए और सीधा आंसर आ जाएगा कि 62 किलो पहले है और 18 व्यक्ति तो नहीं है, फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वजन में कितना फर्क पड़ा 500 ग्राम का। तो कैसे निकालोगे 500, इसको चाहे 0.5 मान लो, ठीक है, या 500 ग्राम बट्टे 1000 करोगे तो भी वही आएगा। कितने की वृद्धि हुई 9 की, लेकिन आया कितने का 62 का। 9 जोड़ दो, सीधा सा हो जाएगा। अगला देखो, पंद्रह केले में से 15 केले में से एक केला जिसका वजन 250 ग्राम है, जिसका वजन 250 ग्राम है, ठीक है, के स्थान पर दूसरा केला रख देने पर, के स्थान पर दूसरा केला रख देने पर क्या होता है, उसके जो वेट है उसमें फर्क पड़ जाएगा। उसके औसत भार में 10 ग्राम की कमी हो जाती है देने पर, उसके औसत भार में 10 ग्राम की कमी हो जाती है, ठीक है। पूछा क्या है, तो बताइए दूसरे सेब का भार क्या होगा। तो बताइए दूसरे केले का वजन क्या होगा। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना आपको। कितना का वजन दे रखा, आपने बोला 250 ग्राम। कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो आपने देखा कि कमी हो रही है, माइनस लगा दो। कितने की 15 × 10, कि भाई 15 बंदे हैं, प्रत्येक पर कितना हो रहा है 10 ग्राम की, तो 15 × 10, ये कितना हो गया 250 माइनस 150 यानी 100 ग्राम। ये दूसरे का हो जाएगा। वैसे कैसे निकालोगे, 250 तो है ही आपके, ठीक है, आपने देखा कि 10 ग्राम का हर में कमी हो रही है, तो 15 में कितनी हो जाएगी, तो आपने देखा 15 × 10, ये सीधा माइनस कर दो, कितना 100 ग्राम। जो तरीका अच्छा लगे वो कर लेना। आगे देखो, 15 विद्यार्थियों का औसत वजन, 15 विद्यार्थियों का औसत वजन
30 kg है, 30 किलोग्राम है। एक नए विद्यार्थी के आ जाने से औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है तो नए विद्यार्थी का वजन क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है देखो, इसने क्या दे रखा है कि 15 विद्यार्थी है जिनका औसत वजन 30 है, तो टोटल वजन कितना हो गया 15 इंटू 30 450। किस में है, किलोग्राम में। एक नया विद्यार्थी आ गया तो टोटल कितने हो गए 16। ठीक है, वजन कितना बढ़ गया 1, यानी पहले 30 था, अब कितना हो गया 31। गुणा कर दो, 16 एकम 16, 48 और 496। ठीक है केजी। तो जो नया व्यक्ति या जो नया विद्यार्थी होगा उसका वजन क्या हो जाएगा 496 माइनस 450 बराबर 46 केजी। ठीक है। अगर आप सीधा करना चाहो सीधा भी कर सकते हो कि भाई क्या हुआ इसमें, वजन क्या हुआ बढ़ा है, कितने से 30 से, मतलब जो व्यक्ति आया है उसका कम से कम 30 किलो तो है ही वजन। ठीक है, उसने बोला कितना से बढ़ा है 1 किलो, यानी हर व्यक्ति का कितना है 1 किलो बढ़ा है। तो 1 से 16 व्यक्ति हो गए, तो 16 व्यक्ति का कितना बढ़ गया 16, इसमें 16 जोड़ दो 46। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ऐसे करो चाहे ऐसे करो। ठीक है, आगे देखो। अब आओ क्रिकेट वालों पे। एक बल्लेबाज अपनी 18वीं पारी में, क्वेश्चन दे रखा है, एक बल्लेबाज अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाता है। ठीक है, जिससे उसका औसत 2 रन से बढ़ जाता है, जिससे उसका औसत 2 रन से बढ़ जाता है। ठीक है, तो 17वां व 18वीं पारी का औसत क्या होगा, तो 17 व 18वीं पारी का औसत क्या होगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना कि लास्ट पारी में कितने रन बनाए 92, माइनस कर दो कितनी पारी खेली है 18, और एवरेज में कितनी कमी या वृद्धि हो रही है वो देख लो। ठीक है, तो कितने हो गए 92 माइनस 36 बराबर कितना आ गया 56 रन। ठीक है, दूसरा देखो, यहीं देख लो। एक बल्लेबाज ने 19 पारियों में 19 पारियों में कुछ औसत से रन बनाए, कुछ औसत से रन बनाए, तथा 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, तथा 20वीं
पारी में उसने 100 रन बनाए, ठीक है, जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया, जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया, ठीक है। तो बताओ 20वीं पारी का औसत क्या होगा? तो बताओ 20वीं पारी का औसत क्या होगा? ठीक है, तो 20वीं पारी में उसने रन कितने बनाए? 100, ठीक है। माइनस कर दो क्या, 20 पारी है, औसत कितना बढ़ गया? 4, यानी 100 माइनस 80 बराबर क्या आ गया? 20 आ गया। आया क्या समझ में? अब इसने ये औसत कहां तक आया आपका? ये 100 में से माइनस करने पर आया, मतलब 19वीं पारी तक का है, ठीक है। 20वीं पारी का पूछा है तो क्या करोगे? 20 तो 19 तक है, और 20वीं में कितना बढ़ा? उसका 4 से बढ़ा है, तो कितना हो गया? 24। ये इसका आंसर आ गया। और देखो आगे, आगे दे रखा है कि क्रिकेट की 15 पारियों की औसत रन संख्या। क्रिकेट की 15 पारियों की औसत संख्या कुछ थी, ठीक है। आगे दे रखा है परंतु 16वीं पारी में उसने 70 रन बनाए, परंतु 16वीं पारी में उसने 70 रन बनाए, ठीक है, जिससे उनकी औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि होगी, जिससे उसकी औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो बताओ 15वीं पारी का औसत कितना था? तो बताओ 15वीं पारी का औसत कितना था? कैसे करोगे? सेम ही है। 16वीं पारी में कितने रन बनाए उसने? 70 रन बना लिए, माइनस पहले कितने थी? 15, वृद्धि कितनी हुई? 3 की, यानी 70 माइनस 45 बराबर कितना आ गया? 25। पूछा किसका है? 16 पारी है ना, 16 माइनस 3 48, यानी 22। ये है इसके 15वीं पारी तक का औसत। 22 कौन सी है? 15वीं पारी। 15वीं का पूछा है तो 22 आ गया। अगर इसकी जगह ये पूछ ले 16वीं, तो क्या करोगे? 22 प्लस 3 कर दोगे, यानी 25। जितनी वृद्धि हुई उतने उसमें ऐड कर दो। आया समझ में? आगे देखो, आगे दे रखा है कि एक बल्लेबाज अपनी पिछली 4 पारियों में, एक बल्लेबाज अपनी पिछली 4 पारियों में क्रमशः
क्रमशः 45, 48, 46 और 44। 45, 44, 46 और 48 रन बनाता है, तो वह अपनी 5वीं पारी में कितने रन बनाए, 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 50 हो जाए, कि उसका औसत 50 हो जाए। बहुत सिंपल है, पहले किया है, कैसे करोगे कि औसत कितने का चाहिए, 50, यानी लास्ट पारी में 50 रन तो होने चाहिए, उसके अलावा कितने होने चाहिए, इसमें 50 से कितने कम है, 5, 5 जोड़ दो, इसमें 50 से कितने कम है, 2, 2 जोड़ दो, इसमें कितने कम है, 46 था, 4, और इसमें 6। ठीक है, तो 50, 55 और 57, 4, 61 और 6, 67, यानी अगर वो 5वीं पारी में कितने रन बनाए, 67, तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आया क्या समझ में? आगे देखो, अब एक गेंदबाज वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसने दे रखा है कि एक गेंदबाज का औसत कितना दे रखा है, एक गेंदबाज का औसत 12.4 रन पर विकेट है। ठीक है, अगली पारी में वह 26 रन देके, अगली पारी में वह 26 रन देके 5 विकेट लेता है। ठीक है, जिससे उसका औसत 0.4 से कम हो जाता है। ठीक है, औसत 0.4 रन पर विकेट से कम हो जाता है, तो वह अंतिम पारी तक, तो वह अपनी अंतिम पारी तक कुल कितने विकेट ले लेगा। देखो कैसे करोगे, इसने क्या दे रखा है कि गेंदबाज का औसत कितना दे रखा है, 12.4 रन पर विकेट। कल मैंने बताया था कि गेंदबाज का औसत कैसे निकालते हैं। देखो उसने क्या किया, अगली पारी में 26 रन देके 5 विकेट ले लिया। ठीक है, औसत क्या होता है, दिए गए रन बट्टे में लिए गए विकेट। तो आप क्या करोगे, 26 में भाग दे दोगे किसका, 5 का, 5 25 और 5 दूआ 10। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे, 26 रन देखकर 5 विकेट लेता है, सही है। ठीक है, यहां तक आया समझ में। अब इसने क्या बोला है कि जिससे उसका औसत क्या हो जाता है, 0.4 से कम। एक आपने नाम सुना होगा मिश्रण, जो आपके मैथ में टॉपिक आएगा। ठीक है, जो आगे मैं करवाऊंगा, लेकिन इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन करवाते हैं, बहुत सिंपल हो जाते हैं। कैसे कि मिश्रण में क्या होता है कि 2 वैल्यू दे रखी होती है, और ये रूल, ये नियम तभी लगा सकते हैं जब दी गई जो औसत होगा ना, संख्या रन या कोई भी संख्या होगी, वो इन दोनों के बीच में कैरी करे, यानी 1 से तो बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए।
टोटल अपने औसत देखा कितना था, 12.4 था। ठीक है, उसके बाद हमने नया निकाला, नया कितना आया था अपने पास, नया आया था 5.2, ये रहा। ठीक है, फिर उसने क्या बोला कि औसत कम हो गया, कितने से, 0.4 से, यानी इससे ही तो हुआ ना कम। तो 12.4 में से 0.4 घटा दो, कितना बचा, माइनस का, यानी 12। क्या 12 इन दोनों के बीच में है, यानी एक से तो बड़ी होनी चाहिए, एक से छोटी होनी चाहिए, बिल्कुल है, तभी हम ये रूल है फॉलो कर सकते हैं। अब क्या करोगे आप, घटा दो, 12 में से 5.2 घटाओ, कितना बचा, 6.8, ये हो गया 6.8, और 12.4 में से 12 गया 0.4, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट, ये कितना अनुपात आ गया, 17:1, यानी 18 आ गए टोटल। ठीक है, लास्ट पारी में उसने रन कितने दिए थे, 5 विकेट लिए थे, यानी 1 रेशियो बराबर है 5। तो पूछा किसका, 18 रेशियो का, इंटू 5, कितना हो गया, 90। कब तक है ये विकेट उसके, अंतिम पारी तक। कितने विकेट ले लेगा, 90। आया समझ में। आगे देखो एक क्वेश्चन और, आगे इसने दे रखा है एक गेंदबाज का औसत, सेम ही क्वेश्चन है, एक और करते हैं इस पर। एक गेंदबाज का औसत, एक गेंदबाज का औसत दे रखा है कितना, 24.85 रन पर विकेट है, 24.85 रन पर विकेट है। ठीक है, अगली पारी में वह 52 रन देके, अगली पारी में वह 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.85 रन पर विकेट से कम हो जाता है, जिससे उसका औसत 0.85 रन पर विकेट से कम हो जाता है। ठीक है, तो अंतिम पारी तक कुल विकेटों की संख्या बताइए। तो अंतिम पारी तक कुल विकेटों की संख्या बताइए। कैसे करोगे देखो, वही है, मिक्सर लगाना है अपने को। कैसे लगाओगे, पहली है, ये अंतिम पारी है, पहले तक उसका एवरेज कितना है, 24.85। उसने क्या बोला कि कम हो गया, कितना, 0.85, तो बच कितना गया, 24। अब देखो सेकंड वाला कैसे निकालते हैं, कि उसने 52 रन देके 5 विकेट लिए, 52 रन देके 5, तो वही दिए गए रन बटे लिए गए विकेट, तो 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 10.4, ये लो 10.4, 10 5 20। ठीक है, ये इसमें से माइनस कर दो, ये बच गया 0.85। ठीक है, और ये कितना बच गया, 24 में से 10 गए 14, 9.6, इतने ही बचे ना। ठीक है, 9 और 10 तो 19 हुए, 5 और जोड़ दो इसमें, 14.6, 14.6 और 4 कितने हो गए, 15 और 10 25।
अब देखो यहां तो क्या आ गया 13.6, यहां पर क्या आ गया 0.85। अब कैसे करोगे, पॉइंट को हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो यहां पर तो है 13.6, एक है 0.85, यहां हटाओगे तो 100, यहां हटाओगे तो 10, एक से एक कट गया, यानी कितना आ गया अपने पास 85 और 5, 80 और 5 आ गए। क्या मैं इसका अनुपात बोल सकता हूं 16:1 आ गया। ठीक है, 70 5 85 और 17 8 136। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या गया 16 और 1, टोटल रेशियो कितना हो गया 17। एक बराबर विकेट कितने हैं 5, तो 17 रेशियो बराबर कितना आ गया 70 5 85। आया समझ में। आगे देखो, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 24 पारियों में कुछ औसत से रन बनाए। 24 पारियों में कुछ औसत से रन बनाए। ठीक है, 25वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। 25वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। ठीक है, जिससे 25वीं पारी का औसत 3 अधिक हो गया, जिससे 25वीं पारी का औसत 25वीं पारी का औसत 3 से क्या हो गया, बढ़ गया ना, 3 अधिक हो गया, 3 से बढ़ गया। तो पूछा क्या इसने, तो बताओ 24वीं पारी का औसत क्या होगा। तो बताओ 24वीं पारी का औसत क्या होगा। चलो देखो कैसे करोगे। वही चीज है, कितने रन बनाए 25वीं पारी में 90। ठीक है, पारी कितनी खेली थी 25, औसत कितना बढ़ गया 3, यानी 90 माइनस 75 बराबर कितना आंसर आ गया 15। आया यहां तक समझ। आगे देखो, 40 संख्याओं का औसत देर, यहां पर खत्म होते हैं आपके क्रिकेट वाले। ठीक है, अब अगला टाइप देख लो, जो भी टाइप लगाया था उस टाइप के क्वेश्चन। गलती संबंधित प्रश्न है। 40 संख्याओं का औसत है, 40 संख्याओं का औसत 28 है। ठीक है, गलती से एक संख्या को, गलती से एक संख्या को 39 के स्थान पर 79 लिख दिया। 39 के स्थान पर 79 लिख दिया जाए, लिख दिया। ठीक है, तो एवरेज बताइए, तो नया या सही एवरेज बताइए, औसत बताइए। क्या करना है कि भाई पहले 40 संख्याओं का औसत क्या था 28 था, यानी 40 × 28 56, और 56 कितना हो गया 112, 1120। ये कब हुआ,
जब एक संख्या को लिखना था 39, लिख क्या दिया 79, ठीक है 79 लिख दिया और लिखना क्या था प्लस का 39, यानी मैं इसमें से 40 घटा दूं तो वो एवरेज क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी टोटल। कितनी आ गई 1080। औसत पूछा है 40 का भाग दे दो, 4 2 8 और 7 27 हो गया। ठीक है, आगे के क्वेश्चन आपको कल की क्लास में करवाएंगे, यहाँ तक आपको कंप्लीट करके देना।